हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज ट्रीगोन एंड मेट्रोन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलके बनी है। ट्री का मतलब है ट्री, गॉन का मतलब है साइड और मेट्रो का मतलब है मेज़र, यानी कि 3 साइड का जिसपे हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है। समय में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका इस्तेमाल अर्थ से प्लैनेट और स्टार की डिस्टेंस का पता करने के लिए किया जाता था। आज के दिनों में एडवांस इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस में किया जाता है। इसमें आगे पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, जिसमें रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। कि देखो, राइट एंगल ट्राइंगल की जो एक्यूट एंगल होगा, उसका एक्यूट एंगल होगा, उसके बिहाफ में हम फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ साइड का। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका ABC आपके पास गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो कि राइट एंगल है एट B में। अब अगर ये B पॉइंट हमारे पास राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, तो इसकी अपोजिट साइड हुई AC, B की अपोजिट साइड हुई AC, तो ये AC क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस। सेम दैट अब हमारे पास दे रखा है एंगल C। क्या गिवन है, एंगल C, यानी कि एंगल C ABC राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है। अगर एंगल C हमारा एक्यूट एंगल है, उस कंडीशन में बेस और परपेंडिकुलर तो क्या होगा, तो बेस होगा हमारे पास BC, ये बेस हो जाएगा, और एंगल C के अपोजिट जो भी क्या होगी साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी ठीक है। अगर इस सेम ट्राइंगल में एंगल A हमारे पास एक्यूट एंगल गिवन होता, देन जो हमारा एंगल A है इसकी अपोजिट साइड है BC, तो अपोजिट साइड क्या होती, परपेंडिकुलर, और एंगल A वाली जो साइड है ये वाली होती है हमारे पास बेस। एंगल A के लिए बेस कहाँ पे होगा और परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, सेम दैट अगर एंगल C लेते तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। कभी भी अगर आपको एंगल गिवन होगा एक्यूट एंगल, ठीक है, तो याद रखना उसकी अपोजिट साइड ही उसका क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस। अब आपको गिवन है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन ए तो साइन ए, कॉस ए यानी कि कोसाइन, टेंजेंट यानी टेन ए, कॉट ए यानी कॉट टेंजेंट, सेक ए यानी सेकेंड, एंड कोसेक यानी कोसेकेंड। ठीक है, ये आपके पास PQR कोई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आप यहाँ पे जो ये एंगल A है, ये हमारा अगर ये ABC होता तो उसका होता। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पे PQR लिखा है, आप ये भी मान सकते हो, ABCD भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल में अपोजिट साइड है वो क्या होगी, एंगल A की अपोजिट साइड है PQ, यानी कि आप CB भी बोल सकते हो। तो इसको लिखेंगे PQ अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगी, हमेशा 90 डिग्री की अपोजिट साइड, यानी PR या AC। ठीक है, कॉसे का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस क्या होगा, AB, एंड हाइपोटेनस AC, AB अपॉन AC। नाउ 10A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगेन परपेंडिकुलर हमारे पास BC एंड बेस इज AB। नाउ कॉट A, सो कॉट A है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास AB एंड BC। ठीक है, नेक्स्ट है सेक A। सो सेक A होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है AC एंड बेस इज AB, सो AC अपॉन AB। कॉसेक A का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस क्या है इसमें,
AC and perpendicular is BC। इसमें आपको 3 चीज़ें ही देखने को मिली होगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। ठीक है, अब आपको सपोज याद नहीं होते हैं ये, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो? सो बहुत सिंपल है। देखो, आपको याद करना है पंडित बद्री प्रसाद यानी कि PBP। नीचे लिखना है हर हर बोले यानी HHB। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेनस। अब यहाँ देखो, जो ये P है फर्स्ट वाला, इसका मतलब होता है ये फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा साइन को। ठीक है, एंड जो सेकंड टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉस ए को, ये वाली टर्म B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थर्ड वाला आपका प्रेजेंट करेगा टेंजेंट को यानी कि tan A को, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो यहाँ ऊपर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये हमारे पास tan का है। अगर आप इसे उल्टा करोगे यानी रिवर्स करोगे, B/P करोगे, तो ये आपके पास कॉट का है, ये H यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस ये सेक का है, और H/P यानी कि ये आपके पास कोसेक का है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि साइन के नीचे क्या है, कॉस, कॉस के नीचे है सेक, tan के नीचे है कॉट। इससे आपके पास एक और रिलेशन मिल रहा है जो कि क्या है, साइन A इज इक्वल टू है 1/cosec A के। साइन A का जो फॉर्मूला था वो क्या है, P/H। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/cosec A का फॉर्मूला क्या है, H/P, सो 1/H/P। अब ये हो गया A होल का अपॉन B/C, तो ये A का P कहाँ जाएगा, 1 के साथ, ये होगा P/H। और साइन का जो हमारे पास ऊपर रेशियो आया था वो क्या था, P/H, तो ये आ गया P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, cos A इज इक्वल टू 1/sec A एंड tan A इज इक्वल टू 1/cot A। अब याद रखना, tan के आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो है sin अपॉन cos। ठीक है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो कैसे करूँगी, देखो साइन का हमारे पास फॉर्मूला है P/H, सो मैंने यहाँ पे लिखा P/H, होल का अपॉन cos A का फॉर्मूला है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो, ये H जाएगा P के साथ और ये B जाएगा इस H के साथ, सो ये हो जाएगा PH/BH, और H से H कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan का फॉर्मूला है, या tan का जो रिलेशन होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस A। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास cot A का, सो cot A का भी सेम 2 रेशियो होता है, एक तो 1/10 और दूसरा है cos अपॉन साइन। ठीक है ना, आप इसे यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, तो 1/10, 1/, अब देखो tan का फॉर्मूला क्या था, साइन A अपॉन कॉस A, तो मैंने लिखा 1/sin A अपॉन कॉस A। ये कॉस A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन A। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास सेक का, सेक A इज इक्वल टू 1/cos A। सेम दैट cos A का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin A।
सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये रिलेशन भी याद रखने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाले रेशियो भी याद रखने हैं. सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.